सो नए ब्रेक पैड चेंज करने के लिए एक 12 नंबर का स्पैनर लगेगा, एक 17 नंबर का स्पैनर और एक नए ब्रेक पैड्स। चलिए गाड़ी की तरफ। सबसे पहले 12 नंबर का स्पैनर लेना है और ये वाले बोल्ट को खोलना है। अगर ये गोल गोल घूमता हो तो 17 नंबर का स्पैनर लेना है। जस्ट इसके पीछे एक बोल्ट है, उसको होल्ड, पीछे वाले को होल्ड करना है। पीछे जस्ट इसके पीछे ही एक 17 नंबर का बोल्ट है, उसको खाली पकड़ के रखना है और 12 नंबर को, चलो फ्री हो गया है, क्योंकि पीछे वाला बोल्ट घूमेगा तो ये कभी नहीं निकलेगा। तो ये जैसे बाहर आपका निकल गया और इसे लिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ। एक और चीज़ ध्यान में रहना है, अगर जब लिफ्ट करोगे ऊपर तो ये वाला पोर्शन बाहर निकलता है, तो इसको बाहर निकालना है आपको कम्प्लीटली। नहीं निकालना है, नहीं भी निकाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। उसको यहाँ पर रेस्ट कर दे दो। बेसिकली यहाँ पर एक कपड़ा रखा जाता है, नहीं तो यहाँ पर दाग लगेगा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं कुछ। ऑलरेडी पेंट क्वालिटी इतनी बेनिली की अच्छी नहीं, तो लेट इट बी। हमारा एक ब्रेक पैड निकल गया, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया था। ये रहा दूसरा ब्रेक पैड, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। रिमेंबर, जब भी आप जूना ब्रेक पैड निकालोगे पूरा नहीं फेंकना है, इसके पीछे एक पैकिंग होती है, ये निकाल के रखना है और बाकी जूना वाला फेंक देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको आगे बताता हूँ। सेकंड चीज़ ये है, नई ब्रेक पैड लेना है, इसे बाहर निकालना है। बाय द वे, जो ये ब्रेक पैड है आपको अमेज़ॉन में मिल जाएंगे। अगर इसको आप टाइप करोगे बेनिली इंपीरियल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बेनिली TNT 300 टाइप करोगे तो मिलेगा। तो बेनिली TNT 300 रियर ब्रेक पैड आपको टाइप करना है तो ये मिलेगा आपको, और वो आइडेंटिकल है इंपीरियल को भी। ऑलराइट, ये रहा, थोड़ा रब कर देते हैं आपस में। मेक श्योर जब भी आप नए ब्रेक पैड लेते हो थोड़ा सा आपस में रब करो, क्योंकि इसके अंदर कोई शार्प चीज़ होती है वो निकल जाएगी। अभी स्मूथ हो गया है, अभी ये डिस्क पैड पे लगने को रेडी है। सबको अगर पता होगा कि पीछे की जो पैकिंग होती है, जो जूने ब्रेक पैड से मैंने निकाली थी, ये बराबर इसको नए वाले के पीछे आप लगा दो। दिस विल रिड्यूस हीट ऑन द पैड्स, इसके लिए होता है। ये रहा दूसरा वाला, हो गया। सो इसको एज इट इज़ अभी उसमें असेंबल कर देते हैं। अभी ध्यान दे दो, ऐसे करना है। पहले पीछे वाला लगाना है, जो कि पीछे वाला, और इसे अंदर पुश करना है। एक हो गया। दूसरी वाली लेना है, पैकिंग हमेशा बाहर की तरफ होगी। जो पिस्टन होते हैं वो देखा राउंड सर्कल बना हुआ है, वो पिस्टन पीछे पुश करते हैं, तो ये बाहर की तरफ ही होना चाहिए। आइडेंटिकली ये भी बाहर की तरफ ही होना चाहिए। तो ये रहा सेकेंड वाला पैड। ऑलराइट, ओके, दोनों नए ब्रेक पैड्स लग चुके हुए हैं। मोस्ट केसेस में पैड लगाने के बाद जो ये कैलिबर होता है, इसके अंदर की जो पिस्टन है, जो भी दिखता होगा पता नहीं, ये पिस्टन बाहर आ जाती है, क्योंकि अंदर ऑयल प्रेशर बहुत रहता है। तो ये पिस्टन बाहर आती है, इसकी वजह से उस पर लगेगा नहीं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन ये है, या तो उसे हाथ से प्रेस करो, इस पिस्टन को अंदर की तरफ प्रेस करो, वो जाएगी भी अंदर, क्योंकि आपका अगर लुब्रिकेंट लगा होगा उस पर तो ज़रूर जाएगा अंदर। अगर लुब्रिकेंट नहीं होगा, स्टिफ हो गया, तो उसको आपको थोड़ा ल्यूब करके साफ़ करके और फिर से उसको आप अंदर असेंबल कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो ये मेरे हाथ के प्रेस से ही अंदर जा रहा है। आप सबको याद होगा कि ये वाली जो है रॉड, ये परफेक्ट इसी के अंदर जाना चाहिए। तो कैसे डालना है, पहले कैलिबर को इस ग्रिल के अंदर डालना है ऊपर की तरफ, फिर इसको थोड़ा मोड़ करके बराबर होल से मैच करके इसे पुश करना है। पुश होने के बाद देखो ये अंदर जा रही है। ओके, जाने के बाद खाली उसको नीचे की तरफ आपको, ऑलराइट, तो दिस इज़ फिक्स्ड। फिर से हमें ये लेना है बोल्ट को, ये वाले बोल्ट को लेना है और फिर से इसे फिक्स करना है इसके अंदर। तो ये रहा, इसे होल्ड करना है और इसे टाइट करना है। So I wanted to share you with something. Last time I have changed on 28,000 kilometers. Now it's 42,000 kilometers. So that brings up to
28 and 2 with 30 and 10. So after 12,000 kilometers, I have changed my rear brake pads. So this is the paint quality what Benelli offers. So think before you buy it. Alright, this is the home remedy for all the Imperiale owners. So अगर आपको सर्विस स्टेशन नहीं जाना है तो you can buy this. Link is in the description, or you can type it Benelli TNT 300 rear brake pads. उसका ब्रेक पैड्स एंड इम्पीरियल का ब्रेक पैड्स आर बोथ आइडेंटिकल. ये वीडियो को सेव करो और अपने बेनिली इम्पीरियल को जो कैसे कर सकते हैं वो भी उनको शेयर करो, कैसे आप घर पे बैठे बैठे भी रियर ब्रेक पैड्स चेंज कर सकते हो. माई रिकमेंडेशन इज़ ऑलवेज गो टू अ बेनिली सर्विस सेंटर फॉर सच थिंग. दिस इज़ अ DIY at home. I have done it. I'm not recommending that you also do it, but if you in case you wanted to do it, it's up to you. Bye bye. Thank you.